वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एसएसटी का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सोशल साइंस का टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो आपको समय मिलता है वो 90 मिनट मिलता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको 60 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सारे जो क्वेश्चन है उनके इक्वल मार्क्स हैं, 1 मार्क्स। और इस क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन है, A B C D। ठीक है, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। उसी तरह से सेक्शन बी में आपको 22 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 18 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे और सेक्शन सी जो है वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सेक्शन डी में 2 मैप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको दोनों सॉल्व करना है। ठीक, तो सब सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर मेनली डिराइवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। तो इसका आंसर ए होगा ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहेबल्स टेक प्लेस इन जुलाई 1813। तो इसका आंसर ए, फ्रांस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिमार्क व्हेन फ्रांस नीच द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो इसका आंसर बी होगा, मैटरनिच। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका आंसर ए होगा, ओटोमन बिस्मार्क। Question number 7 है, who among the following had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic during the 1813। तो इसका आंसर सी होगा, जिप्सी मैज़नी। क्वेश्चन नंबर 8 है, in which one of the following state is overgrazing is the main reason for land degradation। तो इसका आंसर ए होगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, identify the soil which range from red to brown इन कलर एंड सलाइन इन नेचर। सलाइन इन नेचर मतलब सॉल्टी इन नेचर। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, अराइड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लेड द मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन। प्लेन के बारे में बात किया गया, तो इसका आंसर ए होगा, विंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफोर्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर ए होगा, उड़ीसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली इन 1861। तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। इसका आंसर ए होगा, कम्युनिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम मॉडल। तो इसका आंसर डी होगा, देयर इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज़ स्पेशल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका आंसर बी, इंडिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इथनिक कम्युनिटीज इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। इसका आंसर डी, सिन्हाल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। तो इसका आंसर बी होगा, बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्टिविटी दैट हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो इसका आंसर सी, टर्सरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 90 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका आंसर ए है, होगा। नंबर 21, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो इसका आंसर बी, सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्रोडक्ट रिसीव बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो इसका आंसर डी होगा, प्राइमरी सेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया।
तो इसका आंसर डी होगा, ओवर यूटिलाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन कनकरेंट लिस्ट। इसका ऑप्शन डी होगा, मैरिज। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो होगा वो आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है वो आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है वो आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउसेस। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का आंसर जो है वो आपका बी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो होगा ए होगा। उसके बाद 31 का आंसर जो है वो ए होगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नंबर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर ए होगा, डिफोर्टेशन होगा। 34 का आंसर ए होगा। 35 का भी आंसर जो है वो आपका ए ही होगा। उसके बाद 36 का जो आंसर है वो आपका ए होगा। उसके बाद 37 का जो आंसर है वो आपका डी होगा। उसके बाद 38 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। 39, आइडेंटिफाई द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद 14 क्वेश्चन जो है ये बोनस क्वेश्चन है। आप तो इसमें आंसर आप ए मारोगे भी तो सही है और सी लगाओगे भी तो सही है, क्योंकि दोनों का ऑप्शन सेम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका आंसर है ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, विच इज द नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका ए है, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 43 का जो आंसर है वो ए होगा। 44 का आंसर जो होगा आपका सी होगा, 12,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शो द हाईएस्ट शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इन इंडिया। तो इसका आंसर सी होगा। उसके बाद 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शो द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 2017 एंड 18 इन इंडिया। तो इसका आंसर जो होगा वो ए, प्राइमरी सेक्टर होगा। उसके बाद 47 का आंसर जो है वो आपका 47 का आंसर ए होगा, ठीक है। 48 का आंसर जो है वो आपका 48 का आंसर ए होगा। उसके बाद 49 का आंसर जो है वो सी होगा, ठीक है। 50 का आंसर जो है वो डी होगा। उसके बाद 51 का जो आंसर है वो बी होगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद 52 का जो आंसर है वो ए होगा, 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको पढ़ के क्या करना है, आंसर को फाइंड करना है। तो 53 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद 54 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, मार्जिनल। उसके बाद 55 का जो आंसर होगा वो बी होगा, एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट सीन इन द मैक्सिमम। तो इसका आंसर बी होगा 55 का। उसके बाद 56 का जो आंसर होगा वो सी होगा आपका, एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर होगा। उसके बाद 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसका आंसर ए होगा, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। उसके बाद 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इरिगेशन जनरली कम अंडर द पब्लिक सेक्टर। तो इसका आंसर डी होगा, कैनाल। उसके बाद सेक्शन डी जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसके बाद 59 का आंसर जो होगा ये आपका सी होगा, हीराकुंड। और 60 का आंसर जो है वो ए होगा, वेस्ट बंगाल। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।